हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 हीट, जहाँ पर हमने पिछले क्लास में देखा था कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। हमने वहाँ पर पूरा डीप में पढ़े थे कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जब हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड में, तो वहाँ पर होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसके बाद में हमने देखे थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड एज अ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना भी पार्ट हमने फर्स्ट सेशन में पढ़े थे वो पूरा पढ़ के आए हो आप, और पूरा रिवीजन हो चुका है आपका। अब हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, जो कि है रिजर्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल और आसान टॉपिक है, ठीक है। पहले हम इसका पढ़ते हैं डेफिनेशन, उसके बाद में हम उसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस एक्टिविटी के बेस पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है डेफिनेशन आपका, द फेनोमेनन इन विच द आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। ऐसा फेनोमेनन जहाँ पे आइस कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। मतलब ऐसी प्रोसेस जहाँ पर क्या होगा कि आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में बाय अप्लाइड प्रेशर। वहाँ पर हम क्या अप्लाइड कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं। क्या अप्लाइड करेंगे वहाँ पे हम, प्रेशर अप्लाइड करेंगे। तो एंड देन रीकन्वर्ट इनटू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, इट मीन्स कि वाटर में। और जैसे ही उसमें का प्रेशर, उस आइस पर का प्रेशर साइड हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आइस है वो फिर से रिकनेक्ट होके क्या बन जाएगा, अपना जो सॉलिड मटेरियल पहले था वो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे कहा जाता है रिजर्वेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिजर्वेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, द फेनोमेनन इन विच द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। व्हाट आई एम सेइंग, आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बट इन व्हाट कंडीशन, बाय अप्लाइड प्रेशर। जब हम अप्लाई करेंगे उस पर प्रेशर, उस आइस क्यूब पे बोलो या आइस स्लैब पे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आइस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, उस पर्टिकुलर पार्ट से कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट नहीं होगा। एंड देन रिकनेक्ट और रिकन्वर्ट, रिकनेक्ट और रिकन्वर्ट मतलब फिर से जुड़ जाना, रिकन्वर्ट टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन। क्या कहेंगे उसको, रिजर्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। और अब हम जो एक्टिविटी पढ़ेंगे उसके ऊपर से आपको और क्लियर हो जाएंगी। आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एम जो है हमें वो पढ़ना है कि रिजर्वेशन कैसे होता है वो समझना है। हमारा अगर अपैरेटस देखेंगे अब वहाँ पर, तो वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उस चीज़ की कि हमको लगेगा एक आइस स्लैब, साथ ही साथ में लगेगा एक थीन वायर। हम कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का एक थीन वायर ले सकते हैं, आइस स्लैब लगेगा, देन थीन वायर, देन हमें लगेंगे वेट, वजन एंड इक्वल वेट। लेकिन मतलब हमें क्या करना है कि वो जो आइस स्लैब है उसके दो एंड्स पे अलग अलग जो वायर रहेंगे, वायर के जो दो एंड रहेंगे वहाँ पर हमें अलग जो वेट है वो लगाना है, ताकि वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो। विदाउट वेट या विदाउट एनी टाइप ऑफ वेट, स्टोन हो गया या फिर कोई भी पर्टिकुलर वेट, ठीक है, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा, नहीं तो होगा क्या, नहीं होगा। सो फॉर अप्लाइड प्रेशर we have used here weights। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, weights, जो कि दोनों भी वेट। अब यहाँ पर कैसे डायग्राम में मैंने बनाया है तो आपको लग रहा है कि एक ही साइड में होगा, बट नहीं, वो दो अलग अलग डिफरेंट साइड में है, जिसका दोनों का भी वेट इक्वल है। मतलब दोनों साइड से, दोनों एंड से प्रेशर कैसा अप्लाई होगा, इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? ओके। उसके साथ में हमने इसको रख दिए, उस आइस स्लैब को रख दिया हमने टेबल के ऊपर में। उस आइस स्लैब को किस पर रख दिया हमने, टेबल के ऊपर में रख दिए हैं। देखो अभी आगे में क्या होता है, तो हाँ अब देखो क्या बोला है यहाँ पे,
आपके एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि एक आइस स्लैब लेना है और बराबर उसके सेंटर से एक आपको ऐसी थीन वायर जो है, पतली सी वायर जो रहती है, उसको हमको उसके ऊपर से क्या करना है, रख देना है और दोनों साइड में इक्वल वेट लगाना है। क्या लगाना है? इक्वल वेट्स जो बैलेंस करेंगे प्रेशर को दोनों एंड से। ठीक है, जैसे अगर 5 किलोग्राम का है तो उतना नहीं चाहिए, बट अगर है तो सपोज करके चलिए ये 1 किलोग्राम का है दूसरे साइड, तो ये भी जो वेट रहेगा ये भी कितने किलोग्राम का रहेगा? 1 किलोग्राम का और 500 ग्राम का। तो ये क्या होगा? इक्वली प्रेशर अप्लाई करेगा उस आइस स्लैब पे। किस पे प्रेशर अप्लाई करेगा? उस आइस स्लैब पे। तो चलो ठीक है, हमने आइस स्लैब पे क्या रख दिए? थीन वायर रख दिए। अब आगे में क्या होगा? देखो, आपने जैसे ही वो सेंटर में उस थीन वायर को रखे आइस स्लैब के, तो वहां पर क्या होगा? वो जो वायर है वो धीरे धीरे करके पेनिट्रेट होंगी। अब पेनिट्रेट ये वर्ड दिया है, पेनिट्रेट का मीनिंग होता है कि किसी के इनसाइड में वो घुसते चले जाना, मतलब कि वो जो आइस जो थीन वायर है वो क्या होंगी? अंदर अंदर जाते रहेंगी, ग्रेजुअली पेनिट्रेट, धीरे धीरे करके वो क्या होते जाएंगी? अंदर अंदर ऐसे उसको तोड़ते जाएंगी। किसको? ये आइस के स्लैब को ब्रेक करेगी दो पार्ट में, उस सेंटर से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से। और वहां पर क्या होगा? जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा वहां पे, हाँ ध्यान में रखो। इतने पार्ट में जितना भी जो आइस रहेगा वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट होगा? वो वाटर में। किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। आइस कौन से डिग्री पे रहता है? आइस के फॉर्म में 0 डिग्री पे, बराबर है। लेकिन रिजर्वेशन के कारण जहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर अप्लाई होने के कारण वहां पर क्या होगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा, और नीचे जाने के कारण वो क्या हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, रिजर्वेशन में ये प्रोसेस होती है, ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर वो जैसे जैसे पेनिट्रेट हो गया, तो बराबर इमेजिन करो कि आपके पास में कोई एक आइस का स्लैब है जिसको आप क्या कर रहे हैं? उस वायर के साथ में ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट में। तो वो जो पार्ट जो कट हो रहा है, तो जब तक कि वो वायर उस पार्ट में है, उस आइस स्लैब में है, तब तक कि वो क्या होगा? टूटते चला जाएगा, मेल्ट होते चला जाएगा। जैसे ही वो आइस का स्लैब जो है वो ब्रेक हो गया और वो वायर जो है वो वहां से निकल गया बाहर, तो क्या होगा? वो जो आइस का स्लैब है वो अपने आप रिकनेक्ट हो जाएगा। क्यों रिकनेक्ट हो जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो वहां पर वैनिश हो जाता है, और उस प्रेशर के हट जाने के कारण वो जो आइस स्लैब है उनका जो टेम्परेचर है वो फिर से नॉर्मली 0 डिग्री पे आ जाता है। और जैसे ही वो 0 डिग्री पे आ गया, वैसे ही वो जो आइस स्लैब है वो फिर से जुड़ जाएगा। वो फिर से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इज इट ओके अप टू दिस? देखो, जैसे ही वो जो वायर है, जैसा अभी समझ के चलो कि भाई ये जो वायर है ये पूरा इसको डिवाइड करते वो पूरा पास हो गया उस आइस स्लैब में से। जैसे ही वो पास हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो जो आइस स्लैब के दो अलग अलग टुकड़े बने वो फिर से क्या हो जाएंगे? रिजॉइन हो जाएंगे, रिकनेक्ट हो जाएंगे। ध्यान में आ रहा है? उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिजर्वेशन, जिसमें आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर and then reconnect into ice by vanishing the pressure or by avoiding the pressure from them। जैसे वहां से प्रेशर निकल गया, once the pressure remove, तो क्या हो जाएगा? वो जो आइस है, आइस स्लैब है, वो फिर से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा? ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? उस फेनोमेनन को कहेंगे रिजर्वेशन। क्या कहा जाएगा उसको? रिजर्वेशन। ठीक है, उसी के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हो ताकि आपको समझ में आए लिखने के लिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे, मैंने भी यहाँ पर थोड़ा लिख कर दे दिया। देखो क्या बोल रहा है वो पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर। 0 डिग्री से भी कम हो जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए वो मेल्ट भी होना शुरू होगा। दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। 0 डिग्री के नीचे, बिलो 0 डिग्री लिखना था वहां पे, वहां पर जो है बिलो 0 डिग्री या फिर एट 0 डिग्री
0 डिग्री, हाँ नहीं 0 डिग्री एट ही है वहाँ पे आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी, एट 0 डिग्री, टेक्स्ट बुक में भी 0 डिग्री दिया है वहाँ पे, उसको आप करेक्ट कर लेना। दिस मीन्स दैट एट 0 डिग्री द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो 0 डिग्री के होने पर भी क्या हो जाएगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और लैटेंट हीट में भी जब हमने हीट प्रोवाइड किए थे तब भी वहाँ पर 0 डिग्री पे ही आइस किस पे कन्वर्ट हो गया था, वाटर में। आपने देखे होंगे थर्मामीटर की रीडिंग 0 डिग्री ही थी, अगर याद होगा तो आपको, ठीक है। सो ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एज द प्रेशर रिमूव, जैसे हमने प्रेशर वहाँ से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, हटा दिए कंप्लीटली, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इज अगेन कम्स टू एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज अगेन कम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर पहले प्रेशर की वजह से वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री के नीचे आ गया था, और उसके बाद में हमने यहाँ पे जो हमने बोली ना कि दिस मीन्स दैट आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री, तो उसका वो मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग ये भी है कि 0 डिग्री या फिर वहाँ से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कम करते हैं तो वाटर क्या, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो अगेन वो कौन से अपने प्रॉपर 0 डिग्री पे आ जाएगा वो। दिस मीन्स दैट as soon as the pressure removed the melting point is restored or comes to the 0 degree and water is converted into the ice again, water क्या हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके अप टू दिस? चलो तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट रिजर्वेशन का पार्ट। देखो रिजर्वेशन का जो पार्ट है वो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में फॉर द 2 मार्क या 1 मार्क के डेफिनेशन, तो आपने वो ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते हैं अपने यूज योर ब्रेन पावर के ऊपर में, अब फिर बढ़ रहे हैं हम अपने यूज योर ब्रेन पावर के ऊपर में। देखो क्या बोला पहला क्वेश्चन, इन द अबव एक्सपेरिमेंट, इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द स्लैब, आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। वाई, हमने तो यहाँ पर क्या करें, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करें, तो स्वाभाविक है उसके 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, मतलब कि जो आइस की स्लैब है वो ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हुई ब्रेक, लेकिन वो क्यों नहीं हुई ब्रेक, क्यों नहीं हुई? देखो ये जो आपने थीन वायर जो पास करे वहां से पेनिट्रेट हुआ जो थीन वायर, वो क्या हो रहा है, थीन वायर इतना, वो जो प्रेशर है उसका, वो थीन वायर का, वो सिर्फ पर्टिकुलर उतने ही पार्ट में लग रहा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, वो जो प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है उस आइस स्लैब में, वो पूरे के पूरे आइस स्लैब के ऊपर में लग रहा है क्या? नहीं, वो पर्टिकुलर उतने ही एरिया में उसी पॉइंट पे लग रहा है वो प्रेशर, और इसीलिए वो वहां से क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक, मतलब कि ब्रेक इन द सेंस थोड़ा कट जा रहा है वहां से, लेकिन उतना भी दूर नहीं जा रहा एक दूसरे से कि वो जुड़ ना पाए। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाता है, वहां पे ब्रेक नहीं होता, बस वो उतने हिस्से से वो आइस स्लैब को क्या कर देता है, लोग उसका मेल्ट कर देता है उतना पार्ट, और जैसे ही वो प्रेशर वहां से रिलीज हो गया तो वो आइस स्लैब फिर से जुड़ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, वो क्या नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके। उसके बाद में और उसमें अगर कुछ आपको पॉइंट डालना होगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इतना भी लिख सकते हो। जब आपको अगर वो जो पहला क्वेश्चन है ना आपका इन द वो एक्सपेरिमेंट वाला, वहाँ पर आपको ये जो 2 पॉइंट है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि वो जो प्रेशर है वो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे ही अप्लाई होता है, उसके अलावा वो वहाँ पे दूसरे आइस स्लैब के हिस्से को वो क्या नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो ब्रेक नहीं होता। ओके, देन इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लैटेंट हीट विथ रिजर्वेशन? लैटेंट हीट और रिजर्वेशन के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? तो हाउ है, कौन सी रिलेशनशिप है कि जो लैटेंट हीट थी वहां पर भी हमें मेल्ट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी, आइस की लेयर की जरूरत पड़ रही थी, और यहाँ पर भी जो आइस की लेयर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है वहां पे आपको, मेटल वायर। जो लैटेंट हीट रिक्वायर होती है आइस के लेयर को मेल्ट करने के लिए, आइस के लेयर को मेल्ट करने के लिए जो लैटेंट हीट की जरूरत होती है वो यहाँ पर कौन उसकी कमी पूरी कर रहा, आइस। ये जो थीन वायर है ये, देखो क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन है, सीधा सिंपल आंसर है। आपने जब लैटेंट हीट पढ़े थे तो आइस मेल्ट होने के लिए हीट की जरूरत थी, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वो, सबसे
सब्सटेंस ऑब्जेक्ट, तो जाके वो हीट क्या हो रहा था, मेल्ट हो रहा था। यहाँ पर भी मेल्टिंग की ही प्रोसेस हो रही है, लेकिन हीट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है क्या? नो, यहाँ पर आया है वो प्रेशर और वो थीन वायर जो कि हीट जो मेल्ट करने में मदद कर रहा है। तो हमें क्या बताना है कि अगर मेल्टिंग हो रही है तो कौन से प्रकार से, तो वो हो रही है यहाँ पे थीन वायर के वजह से। समझ में आ रहा है? और जब थीन वायर जब वहाँ पे मेल्ट कर रहा, मतलब दोनों भी जो है लैटेंट हीट और रिजर्वेशन दोनों भी क्या होंगे, ब्रेक हो जाएगा, कोरिलेटेड रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, रिलेशनशिप मिलेगा उससे। ठीक है, चलो तो अभी ये इतने पार्ट का है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिए। आपको और एक चीज़ जो यूज योर ब्रेन पावर है आपका, उसमें मेरा तीसरा क्वेश्चन छूट गया था आपको बताने का। देखो उसमें क्या बोला है कि यू नो दैट एज वी गो हायर देन सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है, बोले सी लेवल के ऊपर में जब हम जाते जाते जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में। देखो बड़ा सीधा है उसका आंसर, जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते हैं तो अल्टीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब फ्रॉम द सी लेवल हाइट बढ़ जाती है। समझ में आ रहा? तो हाइट बढ़ने के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, उसमें कम होता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है उस लिक्विड का या फिर उस जो भी आइस का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इज इट क्लियर अप टू दिस? फिर बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि आपका है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनोमलस जो वर्ड है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो वेरिएशंस है, जो अलग एक्सेप्शन जो है, मतलब अलग तरीके का बिहेवियर, अलग तरीके का स्वभाव वाटर का, कि वो कैसे अपने प्रॉपर्टी से अलग बिहेवियर शो करता है, उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी से अलग बिहेवियर शो करना, उसको कहते हैं उसका एनोमलस बिहेवियर। और उसकी एक रेंज होती है उसके बिहेवियर की, मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे कि वो उस तरीके से उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं हमें, तो वो हमें देखना है। जनरली हम देखेंगे तो जब हम कोई लिक्विड को हीट करते हैं, अब हीट करने का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो जनरली क्या होता है कि वाटर एक्सपांड होते हैं जब हम हीट करते हैं। जनरली कोई भी लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे सर्टन टेम्परेचर पे, लाइकवाइज आप करते हो 100 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, मतलब और फैलता है वो, और उसका वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन जब उसको कूल करते हैं, मतलब उसको ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं हम, तब उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम। और टेम्परेचर कम होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो और उसका जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। वॉल्यूम क्या होने लगता, कम होने लगता है उसका। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है लिक्विड पे, वो बोल रहा है कि लिक्विड एक्सपांड होगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और अगर कूल करे उसको, ठंडा कर दिया हमने, मतलब टेम्परेचर उसका कम हो गया, तो लिक्विड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब और सिकुड़ जाएगा, और कम आ जाएगा उसका वॉल्यूम। बट वाटर के केस में क्या होता है जनरली कि जब हम वाटर को 0 डिग्री से लेके तो 4 डिग्री तक के आप अगर उसको क्या करते हो, हीट करते हो, ध्यान से सुनो, जब आप वाटर को 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक के हीट करते हो, सो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा हो रहा है। हीटिंग करने पे वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। जनरली हमने बोले थे कि लिक्विड जनरल्स क्या होते हैं, जनरल लिक्विड हीटिंग करने पे एक्सपांड होते हैं, बट वहाँ पर क्या हो रहा है वाटर के केस में फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री। ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये रेंज, क्योंकि इसी रेंज के लिए वो है पर्टिकुलर जो हम बोल रहे हैं, ये जो वर्ड हमने यूज करे एनोमलस बिहेवियर, तो ये उसी के लिए है। एनोमलस बिहेवियर के अकॉर्डिंग 0 डिग्री टू 4 डिग्री
जो वाटर हम हीट कर रहे हैं तो वहां पर वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, बढ़ने के बजाय उल्टा हो जाएगा उसका। एट 4 डिग्री, जब वो एक पर्टिकुलर 4 डिग्री पे हीट हो जाएगा तो तब वहां पर क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो मिनिमम रहेगा। उसका जो वॉल्यूम है किसका, वाटर का, वो सबसे मिनिमम रहेगा एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑन फर्दर हीटिंग, अब क्या कर रहे हैं, 4 डिग्री के ऊपर में भी हम उसको हीट कर रहे हैं वाटर को। ऑन फर्दर हीटिंग इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और जैसे ही हम 4 डिग्री के ऊपर हम उसको हीट करना चालू करते हैं तब उसका और दूसरा स्वरूप हमें देखने मिलता है। और वो क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम आगे 4 डिग्री के ऊपर में हीट करेंगे वाटर को तो वो हो जाएगा एक्सपांड मतलब वो, और अभी उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कब, जब उसको हीटिंग 4 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं। और 0 to 4 डिग्री के बीच में, 0 to 4 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम मिनिमम मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एट 4 डिग्री वो मिनिमम रहेगा। अब ये जो हमने वर्ड बोले कि एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री शुड बी द मेन थिंग। मतलब वाटर 0 डिग्री से लेके तो 4 डिग्री के बीच में किस तरीके से बिहेव करता है, उस बिहेवियर को कहेंगे हम एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। उसे कहेंगे एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या कहेंगे, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके। अब वहां पर 0 to 4 के बीच में वाटर कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि बाकी सभी लिक्विड वहां पर एक्सपांड होते हैं फ्रॉम 0 डिग्री के बाद में जैसे हम उसको हीट करते हैं। लेकिन इसका क्या है, इसका उल्टा काम है। इसका है कि मैं 4 डिग्री तक के कॉन्ट्रैक्ट रहूंगा अपने हद में, जितना उतना और कम हो जाऊंगा लगे तो उसके बाद में जो एक्सपांड होता है तो फिर उसका वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होता है। बस वो ये जो रेंज है ना, आपको ये रेंज ध्यान में रखना। ये जो रेंज है आपकी 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज के बीच में ही वो जो बिहेवियर है वाटर का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, अलग से बिहेव करने लगता है। एनालॉगस बिहेवियर कहते हैं उसको। ओके। अब इसको समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में आपको बोला है कि वो जो ग्राफ हमने प्लॉट करे, आपको आपके राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है। मेरे राइट हैंड साइड में जैसे अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ग्राफ है वो शो कर रहा है जो हमने बातें यहाँ पर डिस्कस करी। ये देखो, हमने एक्स एक्सिस पे लिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमने एक्स एक्सिस पर क्या लिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री, एट 1 डिग्री, एट 2 डिग्री, एट 3, एट 4, एट 5 अप टू 10 डिग्री। ओके। राइट हैंड साइड पे हमने लिया उसका वॉल्यूम। उसका क्या लिया हमने, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो हर 0.5 से बढ़ते जा रहा है, हर 0.5 से वो बढ़ते जा रहा है। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में और 0.5 जो है वो बढ़ते जा रहा है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ओके। तो क्या बोला है, इफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर is heated from 0 degree Celsius, its volume is plot as a function of temperature। वो जो वॉल्यूम है वो डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते किस तरीके से उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे वाटर के। अब हम ये जो आपका ग्राफ है इसके ऊपर से हम स्टडी कर रहे हैं किसको, एनालॉगस बिहेवियर ऑफ वाटर को। एनालॉगस बिहेवियर ऑफ कैसे चेंज करेंगे देखो, आपको समझ रहा हूँ। एट 0 डिग्री आपके वाटर का वॉल्यूम था नियर अबाउट इन बिटवीन 1 किलोग्राम 0.10 टू 1 किलोग्राम 0.15 के बीच में, ठीक है, ये यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आया, जैसे जैसे वो 4 डिग्री पे आ रहा है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1 डिग्री पे और थोड़ा कम हो गया, 2 डिग्री पे और बहुत ही कम हो रहा हो, आफ्टर दैट 3 पे भी बहुत कम आ रहा है, और 4 पे तो सीधा सीधा वो किस पर आ जा रहा
वॉल्यूम किस पे आ जाएगा, सबसे मिनिमम 0 पे, मतलब 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग वो 0 पे आ रहा है। 1 किलोग्राम जितना है उससे और मिनिमम हो रहा हो, समझ में आ रहा है, 1 किलोग्राम से भी कम आ रहा हो। और फिर वहां से ध्यान दो, आफ्टर 4 डिग्री वो एकदम से फिर से क्या हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इतना पार्ट है ये यहाँ तक का, यहाँ पर वो शो करता है एनामलस बिहेवियर। क्या शो करता है, एनामलस बिहेवियर और वाटर उस पर्टिकुलर रेंज के दौरान। समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, एट 4 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज मिनिमम। यस, दिख रहा है आपको, एट 4 डिग्री जो वॉल्यूम है वाटर का वो क्या है, मिनिमम है। हमने 1 किलोग्राम वाटर के लिए लिए तो उसके भी नीचे आ गया वो 1 किलोग्राम की लाइन को ये आ रहा है। और ये देखो उसका वॉल्यूम कितना है, किलोग्राम पर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कितना है, उससे भी कम आ गया वो। समझ में आ रहा है, तो वो बता रहा है इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम। क्यों डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे को क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। दैट्स व्हाई वी सेइंग दैट इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड देन द डेंसिटी इज मैक्सिमम। ओके, चलो उसके बाद में आपको स्टडी ऑफ द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपैरेटस पढ़ना है। अब होप ने अपना एक अलग सा एपैरेटस बनाया कि ताकि वो एनामोलस बिहेवियर जो वाटर है उसको स्टडी कर सके, तो उसको हम अभी स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको पहले इतने बार का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपैरेटस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ जाएगा अगर ध्यान दिए तो अभी पढ़ते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बाय द होप्स एपैरेटस। आपको जो पीछे डायग्राम दिख रही है वो एक्चुअली में होप एपैरेटस की डायग्राम है। थोड़ा उसमें अगर आपको कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक से अगर आप रेफर करोगे तो आपको और प्रॉपरली वो समझ में आ जाएंगे। उसमें मैं और एक दो नाम वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे कि इसको हम कहेंगे फ्लैट बाउल, जहाँ पर हम लेंगे मिक्सचर किसका, आइस और सॉल्ट का। हम यहाँ पर किसका मिक्सचर ले रहे हैं इस फ्लैट बाउल में, आइस और सॉल्ट का, जो कि हम ये इसके ऊपर से दिखा रहे हैं। जो रेड कलर में मैंने जो लिखा है वहाँ पर बनाया है, एक्चुअली में वो डिस्क्राइब कर रहा है वहाँ पर किसे, आइस और सॉल्ट के मिक्सचर को, जो कि पूरे तरीके से फ्रीजिंग है, मतलब बहुत ठंडा है वो। ठीक है, अब देखो आपको कंसिडर करना है सिलेंड्रिकल एक एपैरेटस, जहाँ पे आपको बोला गया है सिलेंड्रिकल कंटेनर आपको लेना है, जिसके बाजू में क्या जॉइन है, होप्स एपैरेटस जॉइन है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर क्या लेना है, हमें दो टेम्परेचर काउंट करने के लिए थर्मामीटर्स लगाने हैं, एक लोअर पार्ट में और एक अपर पार्ट में, फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर में चेंज होता है। क्योंकि हमें स्टडी क्या करना है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, टेम्परेचर काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर रेंज में कैसे वो चेंज दिखाता है कौन, वाटर, वो देखना पड़ेगा ना। हमने क्या बोले कि जब हम 0 डिग्री से लेके तो 4 डिग्री तक के, क्या बोला हमने, जब हम 0 डिग्री से लेके तो 4 डिग्री तक के जो वाटर है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट मीन्स कि उसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। तो जब वो 0 से 4 के बीच में रहेगा तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हमको यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, देखो फिर उसके बाद में हमें लेना पड़ेगा T1 T2 थर्मामीटर और टू मेजर द टेम्परेचर। आफ्टर दैट हमें लेना है वाटर, जो कि यहाँ पर हम लेंगे सिलेंड्रिकल कंटेनर में। ये जो आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर दिख रहा है अप टू यहाँ तक के आपका है वाटर, सिंपल वाटर, जिसका टेम्परेचर अभी फिलहाल में कितना है, अबव द 15 डिग्री या फिर अबव द 12 डिग्री हम बोल सकते हैं फिलहाल में। ओके, उस वाटर का टेम्परेचर जब हम उस एक फ्लैट बाउल में क्या ले लेंगे,
मिक्सचर, किसका मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर ले लेंगे आइस और सॉल्ट का, तो फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे हमें, तो वो पढ़ना है हमें एक्चुअली में, ठीक है। अब देखो ये जो है हम पॉइंट वाइज इसको स्टडी करते हैं। देखो क्या बोला गया है, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉल। क्या हुआ है कि ये जो सिलेंडर का जो टेम्परेचर है ये पहले, जब ये मिक्सचर ऐड करने के पहले कुछ ज़्यादा था, हम पकड़ के चलते वो अबव 10 डिग्री सेल्सियस होगा या 12 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। फिर जैसे ही हमने उसमें ये फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड कर दिए तो जो मिडल इतना पार्ट रहेगा, ये इतना पार्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर क्या आ गया, फ्रीजिंग मिक्सचर आ गया। समझ में आ रहा है, वो टेम्परेचर इतने पार्ट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि वो अभी किसके कांटेक्ट में आ रहा है, इस फ्रीजिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में आ रहा है। वही पहला पॉइंट बोल रहा है तुमको। फिर सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज। क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर वाटर का डिक्रीज हो रहा है, तो जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ओके। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, स्वाभाविक है, इंक्रीज ही होगी। तो डेंसिटी क्या होगी, बोले यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। द वाटर विद हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो इतना पार्ट है वो फ्लैट बाउल, इसके बीच का जो वाटर है उसकी डेंसिटी हो गई इंक्रीज। तो डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण उसका मास बढ़ जाएगा, और अगर मास बढ़ गया पर यूनिट वॉल्यूम तो वो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट में जाना शुरू हो जाएगा, मतलब और नीचे आएगा सिलेंडर में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक क्या है, अब यहाँ तक की भी नहीं, हम यहाँ तक के कंसिडर करेंगे तो इसका और कम हो जाएगा वो वाटर। समझ में आ रहा है क्या, ये इतने पार्ट का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा। इमेजिन करो कैसे होता होगा, तो कि आपको क्या समझना है कि आपके ग्लास में आपने पानी लिए, तो उसमें से अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जा रहा मतलब वो और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा मतलब क्या हो रहा है कि उसका डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब कि वो और नीचे आएगा वाटर। समझ में आ रहा है, वही हो रहा है, वाटर विद हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड। तो जो वाटर जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा। एट लोअर टेम्परेचर T1 shows rapid fall in temperature and this continues till the temperature of water become equal to 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमने जो बोले कि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब पहले होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस, पकड़ के चलते कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ये हमने वहाँ पर ला लिए, तो इसके वजह से टेम्परेचर लो होते होते वो कब तक के लो होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। कब तक के लो होगा वो टेम्परेचर, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लोअर पार्ट में जो वाटर है, ये जो लोअर पार्ट में जो वाटर है इसका अभी टेम्परेचर कहाँ तक के आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक के आ जाएगा। ये जो लोअर पार्ट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर फिर रैपिडली कब तक के डिक्रीज हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये दिखाएगा हमको थर्मामीटर T1। कौन शो करेगा ये वैल्यू हमको, थर्मामीटर T1। अब यहाँ से शुरू होता है आपका असली जो हम एनामलस बिहेवियर बोल रहे हैं वो। देखो अभी कैसे, तो ठीक है 4 डिग्री पे आ गया, चलो और आगे बढ़ते हैं। और वो 4 डिग्री पे क्यों आया, बिकॉज ऑफ उसकी डेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम हो गया, ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से। क्लियर है यहाँ तक के, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर समझ गया यहाँ तक के, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, आपने वो ग्राफ अगर आपको याद होगा तो आपने देखो वो ग्राफ में ऐसा स्टडी करेंगे ना कि 4 डिग्री पे आपको अगर ग्राफ याद होगा तो देखो 4 डिग्री पे सबसे मिनिमम था उसका वॉल्यूम। फिर अगर हम अभी रिवर्स जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, ध्यान में रखना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जीरो से नहीं कर रहे, ऐसा ध्यान में रखो कि वो जो आपने ग्राफ
तो हम ये होप एपरेटस में हम वापस उल्टे आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे नीचे नीचे। तो जब 4 पे आए तो उसका वॉल्यूम हो गया कम। अब जब 4 से लेके 0 तक के और टेम्परेचर कम हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 से लेके 0 तक के और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा। ये है टेम्परेचर, याद करो वो, इसीलिए मैंने वो जो ग्राफ है वो समझाया आपको पहले। और ये है वॉल्यूम, रिलेट करेगा वो, हमको यहाँ पर समझने के लिए वो रिलेट करना है। एक्चुअली होप एपरेटस का जो ग्राफ बनेगा वो दूसरा बनेगा, लेकिन हमको समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसा समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना, इसका मतलब ये जो पॉइंट बोल रहा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीज। भैया वो तो क्लियर है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। अब डेंसिटी जितनी डिक्रीज हो गई, मतलब कि उसका मास कम हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, तो उसका वाटर जो है वो फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में उठना शुरू हो जाएगा। देन वाटर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि वाटर की पोजीशन में क्या हो जाएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इज इट क्लियर। कब होगा ये, जब टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। जब टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस मीन्स और 4 डिग्री के कम हो रहा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर उसका कम होने की वजह से और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। समझ में आ रहा। लेकिन वो उनसे इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वाटर सिलेंडर में। समझ में आ रहा है ना। इसमें कुछ फर्क आ रहा है फ्रीजिंग मिक्सचर में, नो। फर्क किस में आ रहा है, वो वाटर के पोजीशन में, वाटर के बिहेवियर में, ठीक है। हाँ, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द अपर पार्ट T2 रैपिडली डिक्रीजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस। और जो ये अपर पार्ट में जो टेम्परेचर है वो फिर से कितना आ जाएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। बिकॉज ऑफ वो थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो क्या आ जाएगी उसकी 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, इसकी वजह से, ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से वाटर अपने आप क्या होते चल रहा है, और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और अप टू 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो इतना पार्ट है इसमें एक्सपांड हो रहा है वाटर, क्या हो रहा है, एक्सपांड। और इसी को हम कहेंगे एनामॉलस बिहेवियर, एनामॉलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसे क्यों क्या कहेंगे, एनामॉलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मतलब कि 4 डिग्री से लेके तो 0 डिग्री के बीच में वाटर अपना अलग ही बिहेवियर शो करता है, जिसको हमने बोले हैं ये एनामॉलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट T1 रिमेन्स 4 डिग्री फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए वो 4 डिग्री रहेगा और उसके बाद में वो किस पे आ जाएगा, 0 डिग्री पे आ जाएगा वो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने अभी बोले होंगे कि पहले भी तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, पहले भी तो हमने बोले ना कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर क्यों वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो भी एक चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों, देखो आपने जो ग्राफ स्टडी करे तो हमने कंसीडर करे थे कि पहले जो आपका टेम्परेचर रहेगा, ध्यान दो इधर में ये दिख रहा होगा, तो हमने कंसीडर क्या किए थे कि अगर 4 डिग्री के अबव अगर टेम्परेचर है, 4 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर है वाटर का, तो वो एक्सपांड होता है, मतलब वहाँ पर उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। तो जैसे जैसे वो कम कम होते आ रहा, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हमने पहले पार्ट में बोले कि सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिक्रीज, द वॉल्यूम डिक्रीज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज। जब वो 4 डिग्री पे आ गया, जब वो 4 डिग्री पे आ गया, फिर वहाँ से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। वहाँ से फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और कम हो रहा, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा, बढ़ रहा। उस पर्टिकुलर रेंज के लिए फॉर 0 डिग्री टू 4 डिग्री के लिए वो जो टेम्परेचर है उसका वो क्या है, वहाँ पर कम हो रहा, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा और उसकी डेंसिटी कम हो रही। समझ में आया, इसीलिए हमने वहाँ पर ऐसा लिखे। तो इस प्रकार से आपका ये जो होप्स एपरेटस है ये काम करता है। आसान है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनना पड़ेगा। अब इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको लिख कर भी देता हूँ, लेकिन पहले ये जो पार्ट है वो आपको समझ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे।
उसके बाद में आपको मैंने जो चीज़ बताया कि पहले टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है, और फिर दूसरे इसमें टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया प्रॉपरली क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो ग्राफ को रिलेट करके ध्यान में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते बोर्ड में एनामोलस बिहेवियर। होप एपैरेटस आ गया तो लिखना पड़ेगा इतना पूरा, समझ के लिखना पड़ेगा। डायग्राम भी मस्त है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी, डायग्राम नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ये जो अपन ने पूरा पढ़े ये डायग्राम के ऊपर से पढ़े, मजाक में नहीं पढ़े ना उसको, ध्यान में आ रहा है। ऐसे ही अपने मन से नहीं बनाई गई वो थी, जब उसने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होप ने तब जाके उसको वो समझ में आया ऐसा। ठीक है, चलो तो इतने बात का स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी जो हमने स्टडी करे होप एपैरेटस की, उसके ऊपर से अभी कुछ ग्राफिकल जो उसका टाइम वर्सेस टेम्परेचर के लिए ग्राफ था उसको हम स्टडी करते हैं। तो देखो क्या बोला गया है इसमें, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम जो कि रहेगा मिनट में, और हमें वाई एक्सिस पर लेना है टेम्परेचर जो रहेगा डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर जो है वो है 0 to 4 डिग्री, आफ्टर दैट 8 देन 12, मतलब एट हाईएस्ट पोजीशन स्टार्टिंग में इनिशियली जो टेम्परेचर है वो है 12 डिग्री सेल्सियस। किसका? दोनों भी थर्मामीटर का, जो कि T1 और T2 से हमने जिसको टेम्परेचर को डिनोट करे थे। ओके, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 45 मिनट तक के। अब स्टडी करते हैं। देखो एट द इनिशियल, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो दो आपको कर्व दिख रहे हैं ये शो कर रहा है टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। तो जो टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है दोनों भी स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है? आइडेंटिकल। क्या है? आइडेंटिकल, मतलब कि सेम है एट 12 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर है वो उसमें ऐड ऑन हो गया, तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होते गया? डिक्रीज होते गया। वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होते गया? डिक्रीज होते गया, लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में। गॉट इट? तो जो लोअर पार्ट में जो टेम्परेचर था वो हमने डिनोट करे T1 के साथ में, जो लोअर पार्ट का टेम्परेचर है उसको हमने किससे डिनोट करे? T1 के साथ में, और जो अपर पार्ट का टेम्परेचर है उसको हमने शो करे हैं T2 के साथ में। तो आपको देखो देखने मिल सकता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो जो लोअर पार्ट का जो टेम्परेचर है, किसका? लोअर पार्ट का, मतलब कि T1 का जो टेम्परेचर है, T1 का जो टेम्परेचर है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, मतलब एज कंपेयर टू T2 के टेम्परेचर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो T1 का जो टेम्परेचर है वो क्या है? बहुत फास्ट रेट से डिक्रीज हो रहा है। ये देखो दिख रहा है उसका ग्राफ जो है, जो लाइन कर्व है वो देखो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए उसको बहुत कम समय लगा, मतलब बहुत जल्दी वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है उसका। वही अगर हम बात करेंगे T2 की तो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा स्लो डिक्रीज हो रहा है, किसके कंपैरिजन में? T1 के कंपैरिजन में। दिख रहा है आपको? फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो T2 है और T1 ये एक पॉइंट पर आके मिल रहा है जो कि रहेगा टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे T1 और T2 दोनों भी टेम्परेचर के कर्व्स क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम डेंसिटी वाला पॉइंट, वहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी वाटर की। ठीक है, अब देखो जैसे ही वो 4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आता है, जैसे ही वो टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे आता है तो वहाँ पर T2 का जो टेम्परेचर है, जो T2 का जो लाइन है कर्व, वो क्या है? काफ़ी जल्दी 0 डिग्री पे आ जाता है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम। देखो 30 मिनट के थोड़ा पहले उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे था, और जैसे ही वो कुछ मिनट से आगे बढ़ा तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? सीधा 0 डिग्री हो गया। मतलब कि आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा उसका मीनिंग है उसका, अगर हम होप एपैरेटस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और
जो आपका T1 का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री के बाद में कुछ समय के लिए स्टेबल है 4 डिग्री पर ही, और फिर वो धीरे धीरे करके क्या आ जा रहा है 0 डिग्री पे आ जा रहा है अप टू 45 मिनट पे। ये डिफरेंस देखो, T2 की जो लाइन है ये जो कर्व है T2 का है, T2 के लिए जो कर्व है वो 30 मिनट के जस्ट तुरंत बाद ही 0 पे आ जा रहा है। वही अगर हम बात करेंगे T1 की तो वो आफ्टर 30 मिनट 45 मिनट के बाद में वो 0 पे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि 0 to 4 के बीच में जो टेम्परेचर है वो एकदम से कम हो जाता, मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता, और उसी बीच में जो एनामोलस बिहेवियर हम कह रहे हैं बार बार वाटर का वो दिखाई पड़ता हमें। समझ में आ रहा है? तो वो पॉइंट जो है जो मैंने अभी आपको डिक्टेट किया वही पूरे मैंने लिखा है, वो भी एक बार आपको मैं पढ़ के पूरा बता देता हूँ। देखो, द ग्राफ शोज दैट इनिशियली T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। बताया मैंने पहले ही आइडेंटिकल रहेंगे दोनों का भी जो टेम्परेचर है वो। आफ्टर दैट एज द टाइम पासेस T1 टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस फास्ट, जो कि मैंने बोला था T1 का टेम्परेचर काफ़ी फास्ट रेट से डिक्रीज होता है, एंड T2 ऑफ वाटर दैट इज टेम्परेचर T2 ऑफ वाटर डिक्रीजेस कंपैरेटिवली स्लो। कंपैरिजन किसका? T1 का। T1 के कंपैरिजन में T2 का जो टेम्परेचर है वो कम रेट से डिक्रीज होता है। वंस द T1 रीचेस टू 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर T1 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेबल। तो वो कुछ समय के लिए क्या रहता है? स्टेबल ही रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, स्टेबल ही रहेगा। एंड T2 डिक्रीजेस टू 4 डिग्री सेल्सियस स्लोली, और तब तक के T2 जो है वो काफ़ी स्लोली 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है। देयर आफ्टर जैसे ही दोनों 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गए टेम्परेचर T1 और T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली एंड इट रिकॉर्ड 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो T2 का टेम्परेचर हो फट से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा फास्ट रेट में, एंड T1 रिकॉर्ड द 0 डिग्री आफ्टर T2, और जो T1 का जो 0 डिग्री पे पहुंचने की जो समय है वो आफ्टर T2 आ रहा हो, मतलब कुछ समय बाद में। ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। वहाँ पर जो 2 पॉइंट का जो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कर्व का जब इंटरसेक्ट हो रहे दोनों भी कर्व से पॉइंट पे, वहाँ पर क्या रहेगा? मैक्सिमम डेंसिटी रहेंगी वहाँ पर वाटर की। क्या रहेंगी? मैक्सिमम डेंसिटी रहेंगी वाटर की। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तुम्हारा जो ये लेसन का जो होप एपैरेटस का जो पार्ट था एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्या आपको प्रॉपरली करके रखना है। आपका हाफ ऑफ द लेसन यहाँ पर पूरा आपका कवर होता है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा आपका ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी। काफ़ी आसान जो टॉपिक है वो जनरली आपने सुने भी होंगे, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट के बारे में, जो विंटर और समर्स में हमको देखने मिलता है ना। आफ्टर दैट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ हीट की, हीट का यूनिट क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इसके न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस है, तो न्यूमेरिकल पे भी अपने को पूरा जोर देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। आप इतने पार्ट का मेरे स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज़ जो कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा, आपको अटेंडेंस जो है वो प्रॉपरली लगाते रहना है। उसी के साथ साथ आपको जो आपका होमवर्क है वो उसी दिन, जिस दिन आपको पढ़ा दे उसी दिन कंप्लीट करना है। अभी आपका अगर मैं साइंस के होमवर्क की बात करूँगा तो आपको कंप्लीट करना है आपके नोट्स। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये जो डायग्राम है ये दे दे और आपको बोले कि इस पर से इसको एक्सप्लेन करो, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो आपको करते जमने होना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एनामोलस बिहेवियर क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है? ऐसे टाइप में सोचना है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता। आपको लैटेंट हीट पे क्वेश्चन पूछ सकते, आपको एक आधी आपके एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ओपन माइंडेड क्वेश्चन जो रहता है कि सोच कर लिखने वाला, तो वैसे ही आपको प्रिपरेशन करना है। सीधा सीधा टॉपिक वाइज आप क्या करो, प्रिपेयर करो। टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके आपको वेराइटी ढूंढना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आपसे हम इंटरेक्ट करेंगे थ्रू द लाइव सेशन या फिर आफ्टर, थ्रू द लाइव सेशन अगर हम आपसे अगर इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी।
लेकिन मैं बोलूँगा कि आपने पहले ही उसको समझ के लेना है कि हमको इस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेफर करो आप पुराने बोर्ड के पेपर या फिर ये टॉपिक के क्वेश्चंस को और प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, आज के लिए आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है, अगले क्लास में मिलेंगे।